हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीएस एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवाणु या बैक्टीरिया, इसके बारे में डायग्राम और नोट्स के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरा जो आगे आने वाला नया वीडियो है उसको आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जीवाणु सूक्ष्म व अत्यंत सरल संरचना वाले एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं। सूक्ष्म मतलब जिन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। सरल संरचना मतलब एक कोशिकीय होते हैं। जैसे हमारा शरीर बहुत सारी लाखों कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन जो जीवाणु होते हैं उनका शरीर एक कोशिकीय होता है, केवल एक कोशिका का बना होता है, और ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं। प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें सेल जो होती है वो एक कोश की होती है, और ये बहुत ही प्रिमिटिव होती है सेल, और इसमें जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है। तो ये जीवाणु जो है ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, और इनको जगत मोनिरा के अंतर्गत रखा गया है। मतलब जैव विविधता के आधार पर वर्गीकरण हुआ था। तो एक विटेकर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें से जो पहला जगत है मोनेरा, उसमें सारे एक कोशिकीय या प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। तो उसी में ये जीवाणु आता है। इनका आकार 2 से 10 माइक्रोन तक का होता है, और ये परजीवी, मृतोपजीवी या सहजीवी भी होते हैं। इनकी सेल वॉल बहुत ही थिक होती है, और ये काइटिन की बनी होती है, और इनमें सत्य केंद्रक या ट्यूब जो न्यूक्लियस होता है उसका अभाव होता है। दोस्तों, बैक्टीरिया के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मत दिए हैं खोज के आधार पर। तो सबसे पहले हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये लिखा हुआ है। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था, और इन्होंने इसे सूक्ष्मजीव नाम दिया था, और इनको जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। उसके बाद है एहरेनबर्ग जो है, इन्होंने जब खोज की थी तो इसको बैक्टीरिया नाम दिया था या जीवाणु नाम दिया था। उसके बाद है तीसरे लुई पास्चर जो हैं, इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जो पदार्थ सड़ते हैं और अलग अलग तरह के जो रोग होते हैं सूक्ष्मजीव, अलग अलग तरह के कुछ रोग होते हैं जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा होते हैं। तो इन्होंने ही रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था लुई पास्चर ने। तो इन्हें आधुनिक जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। उसके बाद है रॉबर्ट कोच जो थे, इन्होंने ये सिद्ध किया था कि पशुओं में होने वाली जो बीमारी होती है एंथ्रेक्स, और मनुष्य में होने वाला जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जैसे हम तपेदिक कहते हैं, हैजा रोग, ये बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं। जो तपेदिक होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, और जो हैजा है वो कॉलरा वेब्रियो के द्वारा होता है। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा ये दोनों रोग होते हैं। तो ये रॉबर्ट कोच ने बताया था, और इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया का कृत्रिम संवर्धन, आर्टिफिशियल कल्चर इन्होंने ही किया था। उसके बाद है लिस्टर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत या एंटीसेप्टिक थ्योरी को इन्होंने प्रस्तुत किया था। उसके बाद है प्राप्ति स्थान। जो जीवाणु होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सभी जगह पर पाए जाते हैं, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में ये पाए जाते हैं। वायु, जल, भोजन, मिट्टी, मृत जीव, सभी जगह ये उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे संरचना की, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जीवाणु का शरीर होता है वो एक ही कोशिका का बना होता है। तो ये एक कोशिका है, ये आप देख सकते हैं, और इसके चारों तरफ सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, ये लिखा हुआ है सेल वॉल। तो इसके चारों तरफ ये सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, ये प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है सेल वॉल के चारों ओर, ये जो सेल वॉल है इसके चारों तरफ स्लाइम की बनी एक परत होती है। ये जो परत है, जब बैक्टीरिया वृद्धि करता है तो ये परत जो है ये फूलकर बहुत ही कठोर हो जाती है और कैप्सूल बनाती है, ये लिखा हुआ है कैप्सूल। तो इसे हम कैप्सूल कहेंगे, बाहर की जो परत है। और ये जो कैप्सूल बनता है ये जीवाणु की प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी रक्षा करने का काम करता है, ये इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद है जो चल जीवाणु होते हैं उनमें
सेल वॉल से कसाबिका या फ्लैजिला लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ये फ्लैजिलम लिखा हुआ है, इसी को हम कसाबिका कहते हैं। तो इसकी जो सेल वॉल होती है उससे ये फ्लैजिला लगे होते हैं और ये क्या करते हैं, जीवाणु को गतिशीलता प्रदान करने का काम करते हैं। और जीवाणु की सतह पर आप देख सकते हैं इसकी सतह पर कसाबिका के अलावा कुछ छोटे छोटे ये रोम दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रोम है इन्हें हम फिम्बरी कहते हैं, फाइब्रस फाइल इन्हें हम फिम्बरी कहेंगे। और ये कसाबिका से पतले होते हैं, इससे ये पतले होते हैं लेकिन कठोर होते हैं। ये क्या करते हैं, जीवाणु को या बैक्टीरिया को किसी भी आधार से चिपकने में मदद करते हैं ये जो रोम है, और इसकी संयुग्मन में भी सहायता करते हैं। संयुग्मन मतलब जब प्रजनन का समय आता है तब ये रोम सहायता करते हैं इसकी। उसके बाद है सेल वॉल के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य होता है और ये जो जीव द्रव्य होता है ये प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। तो ये अंदर की तरफ हम जाएंगे तो इसमें जीव द्रव्य होता है और जीव द्रव्य के अंदर ही ग्लाइकोजन, वसा या वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब ये जो ये जीवाणु का जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो विकसित कोशिकांग होते हैं अलग अलग तरह के, तो उनका अभाव होता है इसके कोशिका द्रव्य में। तो इसके अंदर आप ग्लाइकोजन, वसा, वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है स्टोरेज ग्रैन्यूल। फिर उसके बाद है इसमें 70 प्रकार का, केवल 70 प्रकार का इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें 70 प्रकार का राइबोसोम देखने मिलता है। उसके बाद है जीव द्रव्य में जीव द्रव्य कलाओं के अंतर्वलन से। अब ये जो जीव द्रव्य है इसमें जो जीव द्रव्य कला है इसके अंतर्वलन से कुछ टेढ़ी मेढ़ी ये संरचनाएं बन जाती हैं जिन्हें हम मीजोसोम कहते हैं। ये लिखा हुआ है मीजोसोम, ये मीजोसोम कहलाती ये रचनाएं, और ये जीवाणुओं के श्वसन में मदद करती हैं मीजोसोम। इनमें केंद्रक भित्ति तथा क्रोमोसोम का अभाव होता है। मतलब केंद्रक जो होता है इसके ऊपर केंद्रक भित्ति नहीं होती है, क्रोमोसोम्स का इसमें अभाव रहेगा। और इनमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। प्राथमिक प्रकार का बहुत ही प्राचीन समय में जो अविकसित केंद्रक होता था वो इसमें पाया जाएगा, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियोइड। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।